आप सबको प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने फिर से मुझे आपके सामने अपने वचन की कुछ बातों को रखने का मौका दिया है। आज का ये वचन सुनना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? क्योंकि शैतान यही नहीं चाहता है कि आप इस वचन के प्रकाशन को समझें और परमेश्वर के लिए तैयार हो जाएं। मैं फिर से कह रहा हूँ, आपको परमेश्वर के लिए तैयार होना है। जब आप परमेश्वर के लिए तैयार हो जाएंगे तो परमेश्वर आपका इस्तेमाल करेगा। जब हम परमेश्वर के लिए तैयार नहीं हो पाएंगे तो कैसे इस्तेमाल होंगे? परमेश्वर चाहता है कि हर एक भूमि जो है वो तैयार हो जाए। जब भूमि तैयार हो जाती है तब उसमें बीज बोया जाता है और वो बीज क्या होती है? वो फसल बनती है और वो फसल फिर बहुतायत के पास जाती है और लोग आशीषित होते हैं। अगर आपके पास अच्छी भूमि नहीं है तो फिर परमेश्वर वो हमारे जीवन में उन बीजों को नहीं बोएगा जो परमेश्वर बोना चाहता है। बाइबल बताती है कि वो बोने वालों को बीज देता है, लेकिन वो बीज को हम कहाँ बोएंगे? क्या हमारे पास वो भूमि है? क्या हम एक अच्छी भूमि बन पाए हैं? बहुत सारे आज प्रश्न हैं। आज उन प्रश्नों को आपके सामने मैं रखूँगा और बाइबल उसका जवाब देगा। ये जो पवित्र शास्त्र है आपको जवाब देकर संतुष्ट करेगा। आइए कुछ वचनों को पढ़ते हैं जो प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों से बात कर रहे थे, उन्हें दृष्टांतों में बात कर रहे थे, उन्हें समझाने की कोशिश कर रहे थे। तो प्रभु यीशु मसीह जब भीड़ के सामने जब उनसे दृष्टांत का तो समझ में नहीं आया, तो प्रभु यीशु मसीह जब अपने चेलों के पास गए तब उन बातों को, वो उन्हें दृष्टांतों की बातों को, उसके रहस्यों की बातों को, उन गुप्त बातों को उनको बता रहे थे। आइए हम पढ़ते हैं मरकुस अध्याय 4 उसके वचन 13 में। यहाँ पर लिखा है कि फिर उसने उनसे कहा, क्या तुम यह दृष्टांत नहीं समझते? तो फिर और सब दृष्टांतों को कैसे समझोगे? बोने वाला वचन बोता है जो मार्ग के किनारे के हैं, जहाँ वचन बोया जाता है। यह वे हैं कि जब उन्होंने सुना तो शैतान तुरंत आकर वचन को जो उनमें बोया गया था उठा ले जाता है। वैसे ही जो पथरीली भूमि पर बोए जाते हैं, यह वे हैं जो वचन को सुनकर तुरंत आनंद से ग्रहण कर लेते हैं, परंतु अपने भीतर जड़ न रखने के कारण वे थोड़ी ही देर के लिए रहते हैं। इसके बाद जब वचन के कारण उन पर क्लेश या उपद्रव आता है तो वे तुरंत ठोकर खाते हैं। जो झाड़ियों में बोए गए ये वे हैं जिन्होंने वचन सुना और संसार की चिंता, धन का धोखा, अन्य वस्तुओं का लोभ उनमें समाकर वचन को दबा देता है और वो निष्फल रह जाता है। और जो अच्छी भूमि में बोए गए हैं ये वे हैं जो वचन को सुनकर ग्रहण करते और फल लाते हैं, कोई 30 गुना, कोई 60 गुना और कोई 100 गुना। जब मैं इस वचन का अध्ययन कर रहा था तो परमेश्वर ने मुझे बहुत सारी बातें बताई। उनमें से मैं थोड़ी सी बातें आपके सामने, आपके समक्ष रखूंगा। देखिए, इन दिनों क्या हो रहा है आपको ये समझने की ज़रूरत है। वर्तमान की परिस्थितियों को देखकर हमें वचन के पास जाना है और वचन को कहना है कि वचन आप हमें कुछ बताइए, अपनी रहस्य बातों को समझाए कि ये आज के जो समय जो कुछ भी हो रहा उन बातों को मैं समझ पाऊँ। जब मैं परमेश्वर के इस वचन का अध्ययन कर रहा था, परमेश्वर ने कई सारी बातें मुझे बताई, वचन के द्वारा मुझे प्रकाशन दिया और उस प्रकाशन में से थोड़ा सा आज आपको मैं सामने रखूँगा। शैतान ये नहीं चाहता कि एक विश्वासी, एक व्यक्ति अच्छी भूमि बने। जब हम वचन को सुनते हैं, जब वचन पर मनन करते हैं, जब वचन पर चलते हैं, जब वचन हमारे जीवन में बोया जाता है तब वो एक अच्छा भूमि बनता है। अच्छी भूमि परमेश्वर का वचन हमें बनाता है, लेकिन शैतान नहीं चाहता कि लोग परमेश्वर के वचन को सुनकर एक अच्छी भूमि तैयार हो। वचन हमारा किसान है, वचन वो दो धारी तलवार है, वचन वो गूधे गूधी को चीर देता है, वचन बहुत कुछ करता है। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और उसी वचन के द्वारा सब कुछ बनाया गया। वही वचन हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह बना, वही वचन से हमें उद्धार मिला है, उसी वचन से हमें छुटकारा मिला है। शैतान ये नहीं चाहता है कि जब परमेश्वर, जब पवित्र आत्मा वो वचन हमारे जीवन में जब दे तो उसके जरिए ये अच्छी भूमि तैयार हो जाए। जब तक हम अच्छी भूमि नहीं बनेंगे तब तक हम वो 30 गुना, वो 60 गुना, वो 100 गुना फसल कभी नहीं ला सकते।
आज के समय में हर एक विश्वासी अच्छी भूमि की आशीष पाने के लिए इस जगह से उस जगह, उस जगह से उस जगह केवल भाग रहा है। उसको लग रहा है कि ये जो व्यक्ति है ये अच्छा बीज बोने वाला, वो जो व्यक्ति है वो अच्छा बीज बोने वाला, वो जो है वो मुझे एक अच्छी भूमि तैयार करेगा। आपको कोई भी अच्छी भूमि नहीं बना सकता पर बेगर परमेश्वर के और बेगर पवित्र आत्मा के। वो अच्छी भूमि कौन हमें बनाता है? मैं फिर से कह रहा हूं, वो पवित्र आत्मा। अगर आपके पास वो पवित्र आत्मा होगा तो वो आपको एक अच्छी भूमि बनाएगा। जब आप एक अच्छी भूमि बनेंगे तब आप 30 गुना, 60 गुना और 100 गुना फसल लेकर आएंगे। आप 100 गुना प्रतिफल लेकर आएंगे। आज यही शैतान नहीं चाहता है कि कोई अच्छी भूमि बने। लोग केवल अपनी समस्याओं में, अपनी उलझनों में, लोग झाड़ियों में फंसे रहे और उस झाड़ियों में फंस के खत्म हो जाए। देखिए, प्रभु यीशु मसीह कई बातें वो समझा रहा था, कई सारी चीज़ों को वो बोल रहा था। जो मार्ग के किनारे में जो बोया जाता है, उन्होंने सुना और शैतान ने आकर तुरंत उस वचन को चुरा लिया। यानी वचन का हमारे जीवन में कितना महत्व है। ये वचन ही है जो हमें एक अच्छी भूमि बनाता है। आज के समय लोग वचन को सुनना नहीं चाहते। आज के समय अपना ध्यान वचन की ओर लगाना नहीं चाहते। आज शैतान लोगों को ऐसी जगह पर मोड़ रहा है, मैं आपको क्या कहूं। आज लोग मीठे प्रचारकों को, वो अच्छे उपदेशों को खोज रहे हैं जो उनके कानों को संतुष्ट कर सके, जो उनके आशीषों को देकर उन्हें संतुष्ट कर सके, लेकिन किसी का वचन पर ध्यान नहीं है। क्योंकि वचन ही परमेश्वर है। हमने वचन को महत्व नहीं दिया, इसलिए वचन हमारे इस जीवन में आकर उसने इस भूमि को तैयार नहीं किया। हम परमेश्वर की भूमि हैं, हम परमेश्वर की खेती हैं। हमारा जो दिल है वो परमेश्वर का दिल है, वो पवित्र आत्मा का दिल है। आवर हार्ट इज द होली स्पिरिट हार्ट, वो होली स्पिरिट का हार्ट है। हमारा जो सर है वो मसीह है, दिस हेड ऑफ द क्राइस्ट। ये बॉडी जो है वो पूरा परमेश्वर का स्वरूप है, उसकी समानता। ये बॉडी जो है वो परमेश्वर है। जो दिल है वो पवित्र आत्मा है। जो ये दिमाग है, ये जो सिर है, वो कौन है? प्रभु यीशु मसीह। देखो, वो कलीसिया का सिर है। बाइबल बताती है कि मनुष्य का जो पति होता है उसका सिर कौन होता है? वो मसीह है, यानी मसीह सिर। और ये पूरी जो बॉडी है वो परमेश्वर है। ये जो पूरा शरीर है एक ट्री के जैसा है। आपको एक दिन उस पर मैं बताऊंगा, सिखाऊंगा। वो एक शरीर की, जो हमारा शरीर है वो एक पेड़ के जैसा है। हाँ, इसके अंदर की जो हड्डियाँ है, आप इसके अंदर कई सारी नालियाँ देख रहे हैं, नलियाँ देख रहे हैं, कई सारे आते हैं, बहुत सारी चीज़ें। ये वो सब फल है। मैं एक दिन उसके ऊपर बाद में आपको बताऊंगा। लेकिन आज आपको एक अच्छी भूमि तैयार होने के लिए मैं आज आपको प्रोत्साहित करूंगा। शैतान यही चाहता है कि आज जब विश्वासी वचन सुने तो वो एक अच्छी भूमि ना बन पाए, वो चिंताओं में फंस जाए। शैतान उसके जीवन में आकर उस वचन को चुरा ले जाए। देखिए, जब एक नया नया विश्वासी जब कलीसिया में आता है, पहली बार जब प्रभु यीशु मसीह ने उस इंसान को कहा पहले ही वचन में, जैसे उसके जीवन में वो वचन बोया गया और उसने सुना, तो शैतान तुरंत आकर वचन को उसमें से उठा ले गया। शैतान यही चाहता है कि सबसे पहले वचन को उनके जीवन से उठा ले जाए। वो उठा ले जाता है। बहुत सारी बातें होती हैं, आप आगे पढ़ेंगे तो पथरीली जगह पर जो संसार की चिंताएं, लोगों का वो सारी चिंताएं, देखो बहुत सारी है। झाड़ियों में संसार की चिंता, धन का धोखा, अन्य वस्तुओं का लोभ, ये सब कुछ उसके अंदर समाकर उस वचन को उनके अंदर से हटा देता है। शैतान यही चाहता है, संसार यही चाहता है, शरीर यही चाहता है कि वचन इसके अंदर काम ना करे। जब वचन इसके अंदर आएगा ये एक अच्छी भूमि बन जाएगा। और शैतान यही नहीं चाहता कि लोग अच्छी भूमि बने। आज लोग केवल शैतान उनको भरमा रहा है। मैं आपसे फिर पूछ रहा हूं, वह अच्छी भूमि कहाँ है जहां पर परमेश्वर अपनी आशीष देना चाहता, जहां पर परमेश्वर अपनी महिमा प्रकट करना चाहता, वो अच्छा भूमि कहाँ है? आज मुझे बताइए, आप कहाँ है वो अच्छी भूमि? कहाँ है, किस जगह वो अच्छी भूमि जहां पर परमेश्वर अपने अद्भुत कामों को प्रकट करना चाहता? प्रभु यीशु मसीह ने कहा तुम मुझसे बड़े बड़े काम करोगे। प्रभु यीशु मसीह ने सामर्थ हमें क्यों दी? प्रभु यीशु मसीह ने पवित्र आत्मा का सहायक हमें क्यों दिया? हमें उन भले कामों को करने के लिए, उस बड़ी महिमा को करने के लिए। लेकिन शैतान नहीं चाहता कि ये जो भूमि है ये पवित्रताई में चले, ये प्रभु के साथ चले, ये प्रभु की योजनाओं को पूरा करिए। वो नहीं चाहता। वो फंसा कर केवल रखा है, इस भूमि को उलझा कर रखा है, इस भूमि को झाड़ियों में फंसा कर रखा है। इसे पथरीली भूमि रहने देना चाहता है कि ये पथरीली भूमि बने, ये पत्थर बने, ये कठोर बने और इसके जीवन में कभी वचन न जाए। शैतान की ये योजना है।
मेरे प्रियो, आज आपको प्रभु को मांगना है, आज पवित्र आत्मा को मांगना और कहना कि पवित्र आत्मा आप आइए और मुझे एक अच्छी भूमि बनाइए। जब तक आप अच्छी भूमि नहीं बनेंगे, आपके जीवन में कुछ नहीं होने वाला है और आप केवल यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ केवल भटकते रह जाएंगे। आप यहाँ से वहाँ केवल रोते रह जाएंगे और आपकी कोई मदद करने वाला नहीं होगा। मैं फिर से कह रहा हूँ, दूसरे भाषांतर में लिखा है कि कुछ लोग जो उस बीज के समान है जो अच्छी धरती पर बोया गया, ये वो है जो वचन को सुनते हैं, ग्रहण करते हैं, इन पर फल लगता है, कहीं 30 गुना, कहीं 60 गुना, तो कहीं 100 गुने से भी अधिक। कुछ लोग उस बीज के समान है, दूसरे भाषा में लिखा है बीज के समान है हम। मेरे प्रियो, आज आपको अच्छी भूमि बनना है, अच्छी भूमि भी बनना है और एक अच्छी बीज भी बनना है, आपको दोनों बनना है। जब तक आप अच्छी भूमि नहीं बनेंगे, जब तक आप एक अच्छा बीज नहीं बनेंगे, कुछ नहीं होने वाला। कैसे वो पवित्र आत्मा के फलों को अपने जीवन में लेकर आएंगे? आज आप लोगों को आप लोगों को आज लोग भरमा रहे हैं, आज आप लोगों को केवल यहाँ से वहाँ भगा रहे हैं। जरा समझें इन बातों, थोड़ा रुकें, थोड़ा ठहरें, थोड़ा सोचें कि आपके जीवन में जो कुछ हो रहा है वो शैतान की किस योजना के तहत हो रहा है, उसकी किस युक्ति के तहत हो रहा है। आज आपको ये समझने की ज़रूरत है। जब आप समझेंगे तब परमेश्वर आपकी मदद करेगा। जब आप समझेंगे, परमेश्वर आपको उस समस्याओं से बाहर लेकर आएगा। मेरे प्रियो, आज आपको एक अच्छी भूमि भी बनना है और अच्छी बीज भी बनना है। बीज बोने वाला निकला और उसने बीज को बोया। बाइबल बताती है जो मार्ग के किनारे है, ये वो वहाँ जहाँ वचन बोया जाता है बीज, वो जब उन्होंने सुना तो शैतान ने तुरंत आकर वचन को जो उनके अंदर बोया गया था, उनमें बोया गया था, वो उठा ले जाता है। क्यों उठा ले जाता है? वो क्या है ऐसा? शैतान नहीं चाहता कि वो आपके जीवन में रहे। वो वचन, जो वचन को तुच्छ समझता है, बाइबल साफ कहती है वो नष्ट हो जाता। वचन तो आत्मा है, वो आत्मा हमारे अंदर बोया गया। शैतान चाहता है कि हर एक व्यक्ति पाप करता रहे, प्रभु की आज्ञाओं को ना मानता रहे, प्रभु की आज्ञाओं को तोड़ता रहे, वो प्रभु को क्रोध दिलाता रहे और परमेश्वर का श्राप उसके ऊपर आए और उसका जीवन एकदम पूरी तरीके से खराब हो जाए। मैं आज आपको एकदम छोटे से अक्षरों में फिर से बता रहा हूं, आपको एक अच्छी भूमि बनना है, एक अच्छा बीज आपको बनना है, एक अच्छा बोने वाला आपको बनना है, एक अच्छा फसल काटने वाला आपको बनना है, एक अच्छा फल लाने वाला आपको बनना। जब आप बनेंगे, परमेश्वर आपसे खुश होगा और आपको वो सारी चीजें देगा जिसकी आप प्रतीक्षा कर रहे हैं। कोई व्यक्ति आपके जीवन में कुछ नहीं कर सकता सिवाय परमेश्वर के। हमें अपने आप को, अपने कर्म को देखना, हमें अपनी नीयत को देखना, हमें अपनी सोच को देखना। क्या मेरी नीयत प्रभु के नियम को पूरा कर रही है? क्या मेरी सोच प्रभु की सोच में मिल रही है? क्या मेरा उठना बैठना प्रभु को महिमा दे रहा है कि नहीं? बहुत सारी बातें जिन पर आपको वचन को पढ़ना है और गौर करना है। आपको सबसे ज्यादा वचन पर गौर करना है। और वीडियो थोड़ा कम देखें, थोड़ा कम अपने पास पास्टरों को रखें, ज्यादा करके आपको आपके हाथ में बाइबल और प्रभु के पास बैठे और प्रभु को कहें कि प्रभु तू मुझे सिखा। अगर पवित्र आत्मा आपको नहीं सिखा रहा है, प्रभु आपको नहीं सिखा रहा है, तो दुनिया का कोई भी पास्टर, कोई भी कलीसिया, कोई भी संगति आपको नहीं बदल सकता। मैं फिर से कह रहा हूं, आपको सबसे ज्यादा आपको अच्छी भूमि बनने के लिए प्रभु के पास जाना है, प्रार्थना करनी है और पवित्र आत्मा को पुकारना कि पवित्र आत्मा आप आइए, आप मुझे एक अच्छा बीज बनाइए। जब एक अच्छा बीज बनेगा तभी तो एक अच्छा पेड़ बनेगा, एक अच्छी डाली बनेगी, तभी तो वो सारे फलों को लेकर आएगा। हम बन ही नहीं पा रहे हैं क्योंकि हमारे पास वो पवित्र आत्मा नहीं है। मेरे प्रियो, आज फिर से कह रहा हूं, वो सहायक आपकी मदद करेगा अच्छी भूमि बनने के लिए, अच्छा बीज बनने के लिए, एक अच्छी डाली बनने के लिए। हम यीशु मसीह की डाली हैं और डालियों पर फल लटकता है। हम जब अच्छी डाली नहीं है, हम अच्छा बीज नहीं है, हम अच्छा एक पेड़ नहीं है, तो कैसे हम उन सारी बातों को पूरा कर सकते हैं? परमेश्वर चाहता है कि आप एक अच्छी डाली बने, आप एक अच्छी फसल बने, आप एक अच्छी बीज बने। ऐसा नहीं हो कि आग में झोंका जाए। आपको जंगली झाड़ी नहीं बननी है, आपको और कोई झाड़ी नहीं बननी, आपको परमेश्वर का वो फल बनना है, आपका प्रभु का विश्वास का फल बनना है, प्रभु के बलिदान का फल बनना है। मेरे प्रियो, आज आपको आगे आना है और कहना है प्रभु को, प्रभु मुझे एक अच्छी भूमि बना, एक अच्छा बीज बना, उसी में आपकी भलाई है और उसी के जरिए आपका जीवन बदल जाएगा। कहीं भागने की जरूरत नहीं है, कहीं किसी चर्च में जाने की जरूरत नहीं है। उस चर्च में आप अपने चर्च में जाए, अपने लोकल चर्च में जाए, अपने पास्टर के पास जाए, अपने घर में बैठे प्रार्थना करें, वचन पढ़ें और प्रभु से प्रार्थना करें। प्रभु आपको वहां पे भी देख रहा है। ऐसा नहीं कि आप उस जगह जाएंगे तो प्रभु आपको देखेगा, यहाँ नहीं देखेगा। प्रभु की नजर यहाँ पे भी है, आपके नगर में भी है, आपके गांव में भी है, आपका जो लोकल चर्च है वहां पे भी प्रभु का नजर है।
ऐसे नहीं कि वो वहाँ पर अंधा है और वहाँ पर दूर जाकर तुम जा रहे हो, 2-2 दिन का सफ़र कर रहे हो, 3-3 दिन के मर रहे हो, इधर उधर जाकर वहाँ पर रोड पर सो रहे हो, वहाँ के पता नहीं कैसे कैसे चीज़ें तुम खा रहे हो, तुम्हारे पर्स चोरी हो जा रहे हैं, ऊपर से तुम कर्जे में आ रहे हो, ऊपर से तुम्हारे पैसे लूट लिए जा रहे हैं, ये करवा के वो करवा के। इससे अच्छा आप उसी जगह पे रुके और प्रार्थना करें। अब प्रभु कहेंगे प्रभु तू मुझे यहीं आशीष दे, तू मुझे यहीं बात कर। क्या वो परमेश्वर बात नहीं करे? क्या यहाँ पर प्रभु अंधा है और वहाँ पर देखने वाला बन गया? ऐसा तो नहीं है। प्रभु वहाँ पे भी देख सकता, प्रभु यहाँ पे भी देख सकता। आप अपने लोकल चर्च में जाए, आपका लोकल चर्च बेस्ट चर्च है। आपके लोकल चर्च के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ कि प्रभु आपका लोकल जो चर्च है, आपके गांव की कलीसिया, आपके शहर की कलीसिया, आपके राज्य की कलीसिया बेहतर बन जाए, आपके पास्टर बेहतर बन जाए, वो बेहतर पास्टर बनकर जो परमेश्वर के नियुक्त किए हुए सच्चे दास है, वह आत्मा और सच्चाई से इस कलीसिया को चलाए और आपकी अगुवाई करे और प्रभु के काम को पूरा करके प्रभु को महिमा दे। आपको उसी जगह रहना, कहीं जाने की जरूरत नहीं, वहीं जगह खड़े रहें, वहीं प्रार्थना करें कि प्रभु तो मुझे अच्छी भूमि बना। याकूब ने उसी जगह पे देखो क्या क्या किया। आप देखो उसकी कहानी को, उसने कैसे परमेश्वर के साथ आशीष को लिया। मेरे प्रिय परमेश्वर वो आज भी कर सकता है, केवल आपको मांगने वाला और आपको बनने वाला वैसा बनना पड़ेगा, तभी परमेश्वर आपको और ब्लेस करेगा। ठीक है, यही सारी बातें थी जो मैंने आपके सामने कही है। इन बातों को आप ज़रूर अपने दिल में रखें। शैतान यही नहीं चाहता कि आप एक अच्छी भूमि बन पाएँ और आप एक अच्छा फसल बन पाएँ, आप एक अच्छा बीज बन पाए, वो ये नहीं चाहता। लेकिन परमेश्वर चाहता है कि तुम ढेर सारे फल लेकर आओ। तुम ढेर सारे फल लेकर आओगे, तुम उसके चेले कहलाओगे, उसके पुत्र कहलाओगे, उसके बेटे कहलाओगे। बस यही कहना चाहता हूँ। आप सबको जय मसीह की। प्रभु आपको आशीष करे। गॉड ब्लेस यू।